मोहतरम हजरात, आपने ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना है, आपने देखा है, आपने वो मंजर भी देखा होगा, वहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई वहां शहीद हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक जालिम बादशाह के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, अपनी मौत चुनना मंजूर किया। वो जानते थे कि चारों तरफ उनके दुश्मन बैठे हुए हैं और दुश्मन कोई और नहीं, ये हम ही में से हैं। कुछ भी हो, ईरान की हार हो, जीत हो, लेकिन हमारी नजरों में वो जीत गया, क्योंकि 24-72 घंटे से जिस तरह की वो अमेरिका पे मार मार रहा है, इसराइल की जिस तरह पे इसराइल पे मार मार रहा है, 7 गद्दार मुल्कों पे मार रहा है, इस्लामिक कंट्री जो कही जाती थी कि इस्लामिक कंट्रियां, उनको मार रहा है। मुझे उस दिन और ज्यादा खुशी होगी जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान को मार दिया जाए, कि कहा कि हाँ, ईरान की मिसाल मोहम्मद बिन सलमान शहीद हो गया। शहीद नहीं कहेंगे, कत्ल हो गया, मर गया जालिम गद्दार कहीं का। क्या बोल सकता हूँ, जहां से इस्लाम चला था, इस्लाम वालों ने इस्लाम के मुंह पर थूक दिया। इसलिए इन जाहिलों ने अपनी कौम को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। खुद तो साले जूते चाट रहे हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा मुल्क भी उनके जूते चाटे। नालत है तुम सुअरों पर, तुम्हें मुसलमान कहते हुए भी शर्म आने लगी है अब। मुसलमानों के भेष में कायरता दिखाने वाला सब मोहम्मद बिन सलमान, इसकी गद्दारी कयामत तक याद रखेंगे हम सारे मुसलमान, कि एक गद्दार आया पैदा हुआ था मोहम्मद बिन सलमान, जो एक अकेला बादशाह, एक अकेला लीडर, जहां मुसलमानों की जंग लड़ रहा था, वह मुसलमानों के हक की बात कर रहा था, जहां वो इजराइल जुल्म कर रहा था, वहीं पर वो उस इजराइल को मार रहा था। उसके बावजूद एक सुअर पैदा हुआ मोहम्मद बिन सलमान। वही यूएई कतर जैसे मुल्क भी, जिनकी औकात नहीं है सालों की एक मिसाइल बनाने की, जिनकी औकात नहीं है सालों की एक रॉकेट बनाने की भी, जिनकी औकात नहीं है सालों की एक पटाखा बनाने की, वो साले आज उसको धमकियां दे रहे हैं ईरान को, और ईरान पे गद्दारियां कर रहे हैं। अबे साले, तुम्हारी औकात थी इससे मुकाबला करने के लिए हथियार बनाते। नाउजुबिल्लाह, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इन गद्दारों को। इनकी औकात नहीं थी, ये तलबे चाट रहे हैं साले, ये तलबे चाटने लायक हैं। तुम अपने मुल्क की बहन और बेटी की इज्जत तो बचा नहीं पा रहे सुअर हो, तो तुम दूसरे मुल्क की बहन की बेटी की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? तुम अपने ग्रेवाल में जाको, मोहम्मद बिन सलमान अगर सुअर कहीं पे मर जाएगा तो उस दिन खुशी सबसे ज्यादा मुझे होगी। मैं भले ही सिया नहीं हूँ, लेकिन अब क्या मैं सिया नहीं हूँ तो सुन्नी हूँ, और सुन्नी के अंदर मैं झांक के देखता हूँ तो मुझे 80 फिरके नजर आ रहे हैं। तो क्या मैं उन फिरकों में शामिल हूँ? नहीं, हम केवल सिया सुन्नी। तो वो एक फिरका अलग क्यों नहीं हो सकता सिया? जब हम सिया सुन्नी देवबंदी बेलवी सबके साथ मिल सकते हैं, क्यों हम सिया के साथ क्यों नहीं हो सकते? ये फैसला करने वाले हम कौन है? ये मुल्ला कौन है साले के सिया काफिर होते हैं? सुअरो, अपनी देखो, केवल अपनी देखो। तुम किस जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, इसका फैसला कयामत के वक्त अपने आप हो जाएगा, कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है। तुम्हें किसी को काफिर कहने का हक किसने दे दिया? जो कुरान उनकी एक है, कुरान हमारी एक है। हम भी एक कुरान को मानते हैं, वो भी एक कुरान को मानते हैं। हमारा नबी एक, उनका भी नबी एक ही है। वो जो नबी हमारा वो उनका है, तो फिर वो काफिर कैसे हो गया? उनका वही कलमा है, वही कलमा हमारा है, तो वो कैसे काफिर हो गया? कैसे वो काफिर हो गया? और जो काफिर को काफिर कह रहे हैं, हुक्म तो यहाँ तक भी नहीं कि हम काफिर को काफिर कहें। तो नालत है उन मुल्लाओं पे, सालों पे, जो एक सिया सुन्नी के नाम पर जिन लोगों को भड़का रहे हैं। उन सुन्नियों से अपील करना चाहूँ, कभी भी सिया और सुन्नियों के झगड़े में पड़ना मत भाई। वो भी हमारे भाई हैं। क्या फर्का प्रस्ती नहीं चल रही? क्या सारे और लोग नहीं जी रहे? उनको क्यों नहीं हम कुछ कह पा रहे कि तो हम सिया से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। खामे सियाओं के भी लीडर थे, वो हमारे भी लीडर थे, अलामीन के लीडर थे। वो जितने भी मुसलमान हैं उन सब के एक लीडर थे। हम उनको लीडर के वेश में देखते, ना कि हम उन्हें सिया और सुन्नी के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा नेता जो अमेरिका को आज से सन 1978 में भी पहले भी धूल चटा चुका है और अब की भी धूल चटा ही रहा है। अमेरिका ने सोचा, अमेरिका ने कैद ठहाके भी मारे थे उनकी शहादत पर, कहा था कि नहीं, अब हमने उनकी सिस्टम को खत्म कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। और आज की न्यूज अमेरिका और अमेरिका के कुत्ते ये बोल पड़े कि नहीं नहीं नहीं, ईरान का खात्मा हमारे बाप के भी बस की नहीं है, हमारे औकात से बाहर हो चुका है। जो अमेरिका ट्रंप बार बार ये चीछड़े, ये सुअर साला चीख रहा था कि हमसे ईरान हमारे साथ डील करने के लिए तैयार हो चुका, ने तंग आकर, उनके जो लीडर थे उन्होंने तंग आकर कह दिया कि हम किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते। ये हजरत आज की न्यूज है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी भी तरीके की नहीं करना चाहते। तुम्हारी औकात जितनी थी
तुम कुत्तों के दर के थे, हमारी पैर की जूती हो तुम होगे जिसके लिए तुम शहंशाह होगे, हमारे लिए पैर की जूती थी। ये ट्रंप के लिए बयान दे दिया गया। जो जो भौंक रहा था कुत्ते की तरह, जब उसने ये ट्वीट पढ़ा होगा कि भाई वो उसने साफ कह दिया ईरान ने कि हम किसी भी तरह की बातचीत उस कुत्ते के साथ नहीं करना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या सुअर पे गुजरी होगी। सुअर का भौकाल उतर गया। क्या उसे लग रहा था कि ये भी इंडिया का नेता है जो एक आवाज पर दुम दबा के तेरी तलबे चाट देगा। भारत का यहाँ पे मूत पीने वाले जो गोबर खाते हैं, अकल नहीं है क्या खाना और क्या पहनना, उनको इतना भी अकल नहीं है। मूत पीने वाले, गोबर पीने वाले कह रहे हैं कि ईरान आजाद हुआ है। ये दल्ले वही वीडियो चला रहे हैं उनमें जिसमें कुछ कुतियों ने, इजराइल की पिल्लियों ने और जो अमेरिकी दूतियां थी वहां पहले से भेजी गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रदर्शन हुआ था वहां पर गई हुई थी, उन दूतियों ने और इजरायलियों के कुत्तों ने पहले भी ये काम किए थे कि ईरान इज फ्री, ईरान फ्री हो गया है, मतलब स्वतंत्र हो गया है। और वो बुरखा उतार उतार के दिखा रही हैं और इन वीडियो को हमारे मूत पीने वाले और गोबर खाने वाले अंधभक्त चला रहे हैं। उन्होंने वो वीडियो नहीं चलाई कि तुम्हारे मूत पीने वाली नाचने वाली केवल 100 नाच रही हैं, तो और 1000 फिर उसकी शहादत पर बिलख रही हैं और बुरखे में नजर आई हैं। 1000 आदमी हैं, उसमें से मुश्किल से 50 खिलाफत वाले निकले और 950 लोग उनको चाहने वाले हैं अभी ईरान के अंदर। अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम जिस तरह का प्रदर्शन किया गया था ईरान के अंदर, अगर वहां पर सुप्रीम लीडर खामनेई के चाहने वाले नहीं होते, जनता पूरी परेशान होती, तो याद रखें तभी वो नस्तनाबूद, तभी वो आजाद हो जाती, बुरखा उसी वक्त हटा दिया जाता। लेकिन नहीं, इन 50 पिल्लियों की, इन 50 कुत्तियों की वजह से, इन क्या लग रहा है, इन 50 कुत्तियों की वजह से ईरान अपना नियम नहीं बदलेगा। ईरान की जनता, ईरान के लोग अभी भी, आज भी अपनी खामगी के साथ हैं। को ये लग रहा है जो मूत पीने वाले और गोबर भक्त बार बार वो वीडियो चलाने के, भारत का मुसलमान शोक मना रहा है और वहां की जनता शोक, तो ये काम पता क्या करते हैं, ये वही दल्ले चाटुकार पत्रकारिता भी यही काम कर रही है। कौन? हमारी गोदी मीडिया। हमें पता है इनका आका जब तक नहीं कहेगा, आका इनका खुद तलवे चाटता रोला के बताइए हमने अपने डोट को कॉल किया, इजराइल को हमने कॉल किया और पूछ रहे हैं कि बताइए इजराइल क्या बैठी क्या कर रहे हैं। इजराइल के मुंह में मुंह दिया ये भी तो बता देते लोगों को। दूध पीने वाले कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब दीपू मारा गया तो वहां क्यों नहीं मुसलमानों की छाती पीटी। हाँ पीटते, हम जरूर पीटते अगर दल्ले तुम अगर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं करते। तुम आए दिन कभी ना कभी मॉब लिंचिंग करते रहते हो, कभी किसी को मारना, कभी किसी की छाती, कभी किसी की दुकान पे चढ़े, कभी किसी मुसलमान को परेशान कर रहे हो, कभी किसी मुसलमान को जीने नहीं दे रहे हो, कोई कपड़ा बेचने वाले तो उसको मार रहे हो, कभी कोई किसी को मार रहे हो, तो तुम्हारी छातियां तुम पीटने लग गए है ना। तुम्हारा एक मरा, तुम पीछी जाके तबरेज याद है, तुमने तबरेज को घेर के बांध के मारा था, तुम वो भूल गए? तो नहीं, मुसलमान भूल गया क्या उनकी इन सारी चीजों को? तब तबरेज के लिए हम भी रो रहे थे, हम शंभू के लिए हम भी रो रहे थे, हम भी कह रहे थे कि शासन को लिए कुछ करना चाहिए, शासन हम अब भी कहते हैं कि इन दंगाइयों के खिलाफ शासन को कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, खुली छूट जिस तरह शासन ने तुम्हें दे रखी है, तुम मंच पर खड़े होकर जिस तरह भौंकते हो, अगर एक मुसलमान भौंके तुरंत पुलिस उठा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान है और तुम भौंक रहे हो कुत्तों की तरह, अभी तक तुम्हें नहीं गिरफ्तार किया गया। तुम धर्मावलंबन की बार बार कहते हो कि मुसलमान को हम सारी इतनी लड़कियां ले आएंगे, अरे तुम मुसलमानों की लड़कियों के बारे में बात करते हो, यही अगर मुसलमान कह दे तो तुम्हारी प्रशासन है उसके नीचे से आग सुलग जाती है, पुलिस तुरंत ले जाती है। क्यों? तुम पर इतनी बात बर्दाश्त नहीं होती, तो किस बात का हम दुख मनाएं? ना तो हम प्रशासन पे ज्यादा खुश हैं कि प्रशासन हमारे बिल्कुल बिल्कुल सही हमारे साथ कर रहा है। हमने देखे हैं प्रशासन के वो रूल और रेगुलेशन भी देखे हमने। प्रशासन जब ज्यादा दबाव पड़ता है, तुम किसी के खिलाफ एक भौंकता रहता है उसके लिए तुम चले जाओ, FIR भी नहीं लिखते। ये आए दिन मोहम्मद साहब को गालियां देते रहते, कभी इस्लाम को, कभी उसको गालियां दे के बात करते हैं, जबकि यहाँ का संविधान कहता है किसी की भावनाओं का आहट नहीं कर जा सकता, अगर आहट हो रही है तो उसको सजा होगी। लेकिन किसकी FIR हो रही है? कितनी इन मूत पीने वालों पर FIR दर्ज हो रही है? कितनी? और फिर दूसरी बात, वो तुम्हारा लीडर नहीं मरा था, दीपू जो मरा था वो तुम्हारा लीडर नहीं था, वो आम इंसान ही था, उसके लिए बवाल नहीं होते। वो लीडर मरा है, वो एक ऐसा लीडर मरा है जिससे कुत्ते, जिसके नीचे तुम दुम चाट रहे हो ना, जिसकी वीडियो बार बार वायरल करने की कोशिश कर, तुम भारत के अंदर बार बार वायरल करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, आम ईरान में जश्न है, खामी के मरने पे ईरान में जश्न आ रहा है, भारत का मुसलमान रो रहा है। तो भाई एक बात बता दे, वहां का भी मुसलमान रो रहा है, दुनिया का मुसलमान रो रहा है। जैसे जो
कायर है ना, वही जो तलवे चाटने वाले हैं, बस वही खिलाफत कर रहे हैं, जो तलवे चाटने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा सब, बाकी तो हिंदू भी खामे की मौत पर गमजदा है। ये केवल वही खुश है जो मूत पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं। उन्हीं के अंदर ये बस भावना है कि मुसलमान गमगीन है। हर देश के अंदर ये हाल होते हैं कि हर देश के नेता के खिलाफ आधी जनता होती है। हर देश का 100% किसी भी नेता के पक्ष में नहीं होते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें मूत पीने वालों, क्या मोदी के पक्ष में सारा भारत खड़ा हुआ है? नहीं। तुम्हें लग रहा है कि सारा भारत मोदी के गुणगान गा रहा? नहीं नहीं, मोदी के विरोधी भी खड़े हुए हैं। तो हर नेता का पक्ष लेने वाले होते हैं, तो कुछ विपक्ष भी होते हैं। खामगई के चले जाने से, उनको शहीद होने से क्या जंग रुकी? क्या ईरान झुक गया? नहीं ना। सुप्रीम लीडर खामनेई के शहादत पाने से या उनके शहीद होने से ना ही जंग रुकी और ना ही ईरान ने अभी तक ये कहा है कि हम बातचीत करेंगे। मैं लास्ट में ये बताता चलूं कि मूत पीने वालों को अमेरिका जो भौंक रहा था अभी तक, वो मान चुका है। वो बार बार हमसे बात करने के लिए तैयार है। इससे ये साबित हो चुका है कि नहीं, ईरान ने तो अभी तक नहीं कहा, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि इस तरह बात से मसला बिगड़ जाए, वरना हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी। हम पहले भी मुंह की खा चुके हैं ईरान के साथ में, दोबारा फिर हम खाने को आ गए। और वहां के अमेरिका के जो वहां के प्रेसिडेंट या ट्रंप वा को जो लोग सलाहकार हैं ट्रंप वा के, वही कह रहे हैं अब कि इस ट्रंप ने अमेरिका की जनता को आग में झोंक दिया है, बेवजह अपनी सेना पर अत्याचार करवा रहा है। इतने घातक हमले, माना कि इनके पास अच्छा सिस्टम है, अब मिसाइलों को रोकने के इनके पास डॉम वगैरह इनका अच्छा सिस्टम है। ये मिसाइल अगर ईरान छोड़ता है तो उसके पीछे 12 मिसाइल छोड़ी जाती है, उसको माने कोई सी तो निशाने पे जाके लग जाए भाई, कोई सी तो इसे रोक ले कैसी करके। भाग गया नेतन्याहू, भाग गया, ये तो सबको पता है, नेतन्याहू भाग गया। और अभी तक हमारी गोदी मीडिया जो मूत पीने वालों, अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाई भाई भाग गया इजराइल का रहनुमा, यहाँ से भाग गया, जर्मन में जाके छिप गया, नहीं बताया होगा। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि वो छिप गया जाके, उसे पता इजराइल वो मार खाएगा अब कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पर पावर कंट्री कहने वाली अपने आप को, जिसके आगे अच्छे अच्छे देश, भारत जैसे देश घुटने टेक दिए थे, जो एक 80 साल के बूढ़े ने हार नहीं मानी, उसके आगे घुटने नहीं टेके, आखिर वो अपनी ताकत को लेके आगे बढ़ा, उसमें भी उसको शिकस्त होती नजर आ रही है। और मैं तो अब ये कहना चाहूंगा, भले शिकस्त हो जाए ईरान की, लेकिन फिर भी वो जीत गया। जहां जहां अमेरिका मिलिट्री बेस बने हुए थे, वहां वहां उसने मिसाइल दागी हैं, मारी हैं। हथियारों से लैस जो उसके हथियार धरे हुए थे, उस पर भी ईरान ने मिसाइल मारी है। भाई हालात तो उसकी बेकाबू कर दिया। अब मोहम्मद बिन सलमान चीख रहे हम डिफेंस में कुछ करेंगे। कर बेटा, कर तो सही। तू अपने आका को हटा, पहले तलवे तू चाटना बंद कर, फिर उस करके देख, तेरे सारे मोहम्मद मुद्दे है जाके। ये तो औकात है सलमान बिन की, जो मुसलमान अपना रहनुमा मानते थे, जिसको जिसको समझते थे कि ये इस्लाम के सच्चे मुसलमान है, ये जान दे सकते हैं, लेकिन नहीं, सच्चे पक्के तो वो निकले जिनको ये मुल्ला मौलवी काफिर कहा करते थे। इस मोहम्मद बिन सलमान ने नाउज़ुबिल्लाह पूरे अरब को जाहिलियत में झोंकने का काम किया है। शराब इसने, जुए इसने खुलवा दिए, बार इसने खुलवा दिए, जिना इसने आम करा दिया। क्या होगा इस शैतान का? तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी ईरान लड़ रहा है, सात सात मुल्कों पर अटैक कर रहा है। ये साले दुश्मन नहीं होते तो सोचो कहाँ होता इजराइल, कहाँ होता अमेरिका। अब तक 7 देशों पर अटैक करना, अपनी ताकत को कमजोर करना है कि नहीं है? 7 देशों पर जितने उसने बमबारी की है, जितने उसने मिसाइल छोड़े, अगर वही मिसाइल अगर वो एक दुश्मन देश पर छोड़ता, जिसने दुश्मन देश पर, तो क्या कर देता इजराइल का। लेकिन छोड़ा उसने कोई भी नहीं है। इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। जंग है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में भी तबाही मची रही है, लेकिन जब ईरान में तबाही मचेगी, पर मचेगी, क्योंकि सुपर जेट जैसी ताकत उनके पास है, जिनके पास अमेरिका का सुपर पावर जेट लेके घूम रहे हैं वो लोग, तो जेट तो लगेगी, होगी, लेकिन मार तो पड़नी है।
ट्रम्प माँ अपने वहां बैठे हुए बयान दे रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हमसे सुप्रीम लीडर वहां की कमांडो हमसे भीख मांग रही है, साहब आइए हमसे बातचीत करिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राइट क्या मुंह दिया उसके मुंह में, आप कर रहे हैं टी 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 टी, ये क्या हो गया, चुगल का चमू लेकर ए बेले पे चला भले, हमने सोचा भी नहीं था इलान हमारे मुंह में छिक मारेगा। हमें बस इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि हमने सुप्रीम लीडर खोया है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जंग में शहादत और शहीद होते रहते हैं, अल्लाह उनको आला दर्जा मुकाम हासिल फरमाए, जन्नत फिरदौस में जगह दे। सद्दाम हुसैन को भी देखा है जो इसके आगे नहीं झुका, फांसी पे हंसता हुआ लटक गया लेकिन बातिल के आगे नहीं झुका। एक हमने सद्दाम हुसैन को भी देखा था और दूसरा हमने अपनी आंखों से एक खामनी को भी देखा है। ये मुसलमान हमने देखे हैं। इन चिंटुओं के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। हमारे बम की शक्ति लेके घूम रहा है अमेरिका, इनके आगे भी नहीं झुक रहा है। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहां से आई इनके, कि वे जानते हैं कि पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो गया। यूरोप पूरा कह रहा है कि हम अब लड़ाई में कूद सकते। इससे अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त, इससे लगाइए मुसलमानों, अंदाजा लगा लीजिए आप कि अगर यूरोप को आना पड़ रहा है, नाटो तक को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका कहीं ना कहीं तो हार रहा है। अमेरिका की धज्जियां उड़ रही हैं, अमेरिका के बाप की बस की नहीं है ईरान को हराना। और फिर मैं वही एक बात फिर से दोहराऊंगा, अगर एक शेर को 100 सुअर घेर भी लेते हैं, मार भी देते हैं, तो सुअर ही कहलाएंगे, शेर नहीं कहलाएंगे। शेर वही कहलाएगा जो मरा है। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरी वीडियो का कोई भरोसा नहीं है यूट्यूब पर रहे या ना रहे, क्योंकि मैं इजराइल की खुलकर बुराई करता हूँ। मैं इजराइल की बुराई करूंगा, जाहिर सी बात है, उनके आका इजराइल, ये इस यूट्यूब का आका इजराइल पे उनके धर्मशाला में बैठे हुए वीडियो डिलीट कर देते हैं। और अमेरिका में बुराई कर रहा हूँ उनकी, तो वह जाहिर सी बात है उनको ही पसंद नहीं है, तो मेरी वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। यहाँ तक कि चैनल भी उड़ा दिया जा सकता है। जहां मैंने इतने सारे चैनल उड़वाए हैं अपने, वहां ये चैनल भी उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से भी नहीं है कि चैनल उड़ जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मेरी। अगर 10 लोगों ने भी वीडियो देखी तो मैं सक्सेस हूँ कि 10 लोगों ने मेरी बात सुनी, 10 लोगों ने को मैं बता पाया कि हाँ हमारे पास ऐसा नेता है। सो आज की वीडियो में हजरात इतना ही, मिलते हैं वीडियो में।